नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता वासु कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या कुछ जानकारी है? दीपावली के बाद अब वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर? देखिए सोनिया, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का जो AQI लेवल है वो 310 मापा गया है। वहीं नोएडा का जो AQI लेवल है 313 मापा गया, जो कि काफी हानिकारक है। जिस तरीके से लोगों ने दिवाली मनाई और आतिशबाजी करी, कहीं ना कहीं उसका असर अब AQI लेवल पर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 334 मापा गया है, जो कि सेकंड स्टेज माना जाता है। हालांकि जो प्रशासन है, उन्होंने आतिशबाजी के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करने का लिए कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देर रात दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी हुई, उसका असर अब वायु में देखने को मिला। जगह जगह जो जगह है वहाँ जो प्रदूषण है वो कोहरे की तरह दिखाई दे रहा है सोनिया। बिल्कुल वास्तु, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अब सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या वहां पर भी ऐसे परेशानी हो रही है? लोगों को ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर लोगों को दिक्कतें हो रही हो सांस लेने में? देखिए सोनिया, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, जिस तरीके से आतिशबाजी हुआ, जो धुआं धुआं हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें सांस, आंखों में जलन, इस तरीके की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है लगातार जो आतिशबाजी हुई है उसका कहीं ना कहीं असर जो अस्थमा के मरीज है उनको उन पर काफी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्रशासन है उनके द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो अस्थमा के मरीज है वो सुबह मॉर्निंग वॉक के नहीं निकले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें सोनिया। बिल्कुल वासु, और व्यवसायियों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई थी। हालांकि जो पिछली बार था उसमें यह था कि लाइसेंस वालों को मिलती थी, लेकिन इस बार लोगों को ये अनुमति दी गई कि अब ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं। लोगों के बीच तो उत्साह था ही, व्यवसायी कितने उत्साहित हैं और इस बार कितनी ज्यादा कमाई उनकी हुई है? कि देखिए सोनिया, अगर पटाखों की बात करें तो ग्रीन कैकर्स जो पटाखे थे उनकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के लिए दी। लेकिन जिस तरीके से अब जो AQI लेवल 310 पार पहुंच गया है, उससे सीधा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अवैध पटाखों का व्यापार दिल्ली एनसीआर में हुआ। क्योंकि जो ग्रीन कैकर्स है उन पटाखों से ना तो ज्यादा प्रदूषण होता है ना ज्यादा ध्वनि, लेकिन जिस तरीके से देर रात हमने देखा, लगातार आतिशबाजी हुई और जो पटाखे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में छोड़े गए। हालांकि जो व्यापारी है वो तो खुश है कि जो ग्रीन कैकर्स के लाइसेंस कुछ 9 पॉइंट गाजियाबाद में भी बनाए गए थे जहां ग्रीन कैकर्स को बेचा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से व्यापारी है, व्यापारी व्यापार अच्छा, लेकिन लोगों में निराशा भी देखी गई। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की पटाखे छोड़ने की जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं कम होती दिखने को मिली। क्योंकि लोगों का कहना था वो पटाखों की दुकानों पर जा रहे हैं, ग्रीन कैकर्स की जो दुकानें थी, लेकिन वहां उन्हें पटाखे नहीं मिले। लोगों की काफी भीड़ पटाखों की दुकान में देखने को मिली। और लोगों का यही कहना है कि जो दिवाली है उस पर उन्हें उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें पटाखे छोड़ने का बहुत मन रहता है। जी सोनिया। ठीक है वासु, आपसे और ज्यादा ज्यादा जानकारी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर संवाददाता हमारे श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी है और किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है अभी? क्योंकि पर्यटक भी पहुंचते हैं और दीपावली का सीजन है, तो वहां पर ज्यादा पर्यटकों की संख्या हर साल रिकॉर्ड की जाती है। अभी जो उस समय यहाँ पर जो स्थिति है वो किस तरह की स्थिति बनी हुई है? दीपावली के हवाले से सबसे पहले नेटवर्क 10 की टीम जो पर्टिकुलरली